कहानी की शुरुआत मियो नाम के एक लड़के से शुरू होती है जो लाल होठों वाली एक लड़की का दीवाना था। मियो ने 1 साल पहले इस लड़की को पहली बार देखा था और तभी से वो इसका दीवाना था। वो जहाँ भी जाता मियो उसके पीछे ही रहता ताकि एक बार भी वो लड़की उसे देख ले। इस लड़की का नाम नीना था और उसकी हर एक अदा मियो को पागल कर रही थी। मिया एक बार नीना की गुफा में धमाका करना चाहता था जबकि नीना तो उसे जानती भी नहीं थी, इसलिए वह अपने सपनों में नीना की गुफा में धमाके करता था। मिया पढ़ाई करने के लिए शहर में अपने अंकल के पास रहती थी जबकि उसकी माँ गांव में रहती। कुछ देर बाद जब मियो एक गाड़ी में बैठा कॉलेज जा रहा था तो उसकी नज़र अपने बूढ़े अंकल पर पड़ती है जो अपनी जवान फुलझड़ी जैसी लवर के साथ घूम रहा था। अचानक गाड़ी में बैठे मियो को अपने सामने एक नीना नजर आने लगती है जो उसके पैरों को छेड़ रही थी, सहला रही थी। यह देखकर मियो बेहद गर्म हो जाता है और उसकी हरकत देखकर गाड़ी में बैठे लोग उसे नीचे उतार देते हैं। मियो नीना के प्यार में इतना पागल हो गया था कि उसे दिन में भी सपने आने लगे थे। रास्ते में लोगों ने और कॉलेज आते ही उसे प्रोफेसर ने बेइज्जती कर दी। असल में मियो पढ़ाई में बेहद कमजोर था। वो एक ही क्लास में 2 बार फेल हो चुका था और तीसरी बार भी फेल ही होने वाला था क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्री उसने जमा कराई थी वह एकदम बकवास थी। प्रोफेसर उसे ऐसी डॉक्यूमेंट्री बनाने को कहता है जो बिल्कुल हटके हो, जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं हो। इस प्रोफेसर का नाम जेम्स था। वह अभी मियो को समझा ही रहा था कि तभी एक लड़का आकर जेम्स से कहता है कि आपको डीन ने बुलाया है। कुछ ही देर बाद जेम्स कॉलेज के डीन के सामने बैठा था। जेम्स को लगा कि शायद उसे प्रमोशन मिलने वाला है जबकि डीन उसे बुलाकर कहने लगा कि स्टूडेंट्स ने जेम्स की शिकायत कर दी थी कि वह अच्छे से नहीं पढ़ा था। डीन उसे समझाता है कि अगर तुमने अपना काम अच्छे से नहीं किया तो तुम्हें इस कॉलेज से निकाल दिया जाएगा। दूसरी तरफ मियो बाथरूम में पेट खाली कर रहा था और तभी उसके कानों में कुछ लड़कों की आवाज पड़ती है जो मिया का मजाक उड़ा रहे थे। यह सुनते ही मियो गुस्सा आ गया और वह उनकी धुलाई करने लगा। गुस्से में मियो लड़के को खूब मारता है लेकिन यह भी उसका सिर्फ सपना ही होता है क्योंकि असल में तो वह बेहद डरपोक था। अपने सपनों से बाहर आते ही वह अपनी माँ को फोन करता है। डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए उसे कैमरा चाहिए था और उसके लिए वह अपनी माँ से पैसे मांग रहा था। मियो ने अभी फोन पर बात खत्म ही की थी कि तभी उसके पास उसका एक दोस्त जीवा आता है। जीवा मिया के साथ एक क्लास में पढ़ता था तो जुगाड़ लगाकर पास हो गया था, लेकिन मियो पिछले 3 साल से एक ही क्लास में फेल हो रहा है। पढ़ाई पूरी करने के बाद जीवा काम भी करने लगा था जिससे उसे काफी अच्छी कमाई हो रही थी। दोनों में काफी अच्छी दोस्ती थी, इसीलिए वह रात को खाना खाने बाहर आते हैं। खाते समय जीवा मिया को बताता है कि मैं इंटरनेट पर काम करता हूँ। जीवा भी पढ़ाई में मियो की तरह जीरो ही था लेकिन फिर भी पैसा कमा रहा था, इसलिए मिया उसे काम के बारे में जानना चाहता था। जीवा उसे अपने दफ्तर में ले जाता है जहाँ वह समझाता है कि वह किस तरह का काम करता है।